मेरे पापा पुराने जमाने की सोच वाले हैं। खासतौर पर पैसे लगाने के मामले में तो वह कतई रिस्क नहीं लेते। पूरी जिंदगी पैसा फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीमों, डाकघर की योजनाओं में लगाते रहे। पहले इनमें रिटर्न ठीक ठाक मिल भी जाता था, अब तो 6 से 7% भी मिल पाना मुश्किल है। पापा एक दिन ना अपना पूरा हिसाब किताब लेकर बैठ गए। 2-3 घंटे गुणा भाग किया, उसके बाद बड़े दुखी हो गए। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ तो बोले, मैंने बीते कई सालों में अच्छी खासी बचत की, इसे इन्वेस्ट भी किया, लेकिन आज हिसाब लगाया तो उतना फंड इकट्ठा नहीं हुआ जितना सोचा था। मेरे पापा जैसे लोगों की तादाद कम नहीं है। मैंने पापा को बोला, आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा क्यों नहीं लगाया? तो बोले, अरे मुझे म्यूचुअल फंड शेयरों में से ये सब ज़्यादा समझ नहीं आते, और दूसरी बात ये कि मुझे रिस्क से डर लगता है। बस मैंने ठान लिया कि आज पापा को म्यूचुअल फंड से जुड़े इस डर को खत्म करना है। तो चलिए, आप भी अगर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से बचते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके तमाम फंडे टूट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ मनी और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। तो पहली बात तो ये कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है वे तो पहली चीज़ यही पूछते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड आखिर भला क्या है। तो भाई इसे ऐसे समझो, मैंने अपने 10 दोस्तों से कहा कि आप मुझे 100 रुपए दो और इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगी। मेरे पास इकट्ठे हुए 1000 रुपए। अब मैंने ये पैसा शेयरों और दूसरे ठिकानों में लगा दिया। अब 1 साल बाद मान लीजिए ये पैसा बढ़कर 1250 रुपए हो गया, यानी रिटर्न हुआ 25%। अब मैंने जो पैसे लगाने में मेहनत की उसका मेहनताना मैंने 10 रुपए ले लिया। बकाया बचे 1240 रुपए सभी 10 इन्वेस्टर्स को बांट दिए, यानी हर इन्वेस्टर को मिले 124 रुपए। लगाए 100 रुपए, 1 साल बाद मिले 124 रुपए। बस म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी यही है। मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स के पैसों की पूलिंग होती है। इस पैसे को प्रोफेशनल्स अलग अलग साधनों में लगाते हैं। फंड मैनेज करने की फीस जैसे कुछ चार्ज आपसे लिए जाते हैं। जो रिटर्न होता है तो उसे इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है। अब सवाल ये भी है कि म्यूचुअल फंड स्कीमों कौन उतारते हैं। तो इन्हें फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एएमसी कहते हैं। ये कंपनियां सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं और अलग अलग स्कीमों या फंड्स के लिए पैसा जुटाती हैं। अब जो बड़ा सवाल आप पूछेंगे कि चलो भाई हमने पैसे लगा दिए, इसे लगाएगा कौन? इसे समझना बड़ा जरूरी है। असल में हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए एक फंड मैनेजर नियुक्त होता है और उसके साथ एक टीम भी होती है। ये फंड मैनेजर प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें बाजार और इन्वेस्टमेंट की गहन जानकारी होती है। ये ही तय करते हैं कि आपके पैसों का कितना हिस्सा कहाँ लगना है। ये इस बात पर भी टिका होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम और मैंडेट क्या है। मैंडेट मतलब वो किस थीम पर आधारित है और उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सेक्टर, नियम और दायरे तय किए गए हैं। जैसे कोई फंड स्कीम है स्मॉल कैप से जुड़ी हुई, क्वांट स्मॉल कैप फंड को ले लीजिए। इसका मैंडेट है कि पैसा बाजार में लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनियों में लगाया जाएगा। अब सवाल ये कि एक आम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से पैसा लगा सकता है। इसके कई तरीके हैं। आप सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस भी इनमें इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं। जिरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग जैसे तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के जरिए भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। एक ज़रूरी बात यह कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए किसी डीमैट खाते की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे लगाने के लिए 2 तरीके हैं, एक मुश्त और दूसरा SIP। अगर एक मुश्त पैसा नहीं है तो SIP का ऑप्शन चुन लीजिए। ये ज़्यादा बेहतर और समझदारी भरा तरीका है। एक आखिरी बात और समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं। वैसे तो कई तरह के फंड्स होते हैं, लेकिन हम कुछ अहम फंड्स के बारे में बता रहे हैं। ये हैं इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, इनकम फंड्स, फंड ऑफ फंड्स और स्पेशलिटी फंड्स। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जैसे इक्विटी फंड्स में पैसा शेयरों में लगाया जाता है, डेट फंड्स में पैसा FD, कॉर्पोरेट FD जैसे साधनों में लगता है। अब इतनी बात सुनकर पापा पूछ रहे हैं कि बेटा
किस्सा तो तुमने पूरा सुना दिया और मुझे समझ भी आ गया, लेकिन ये बताओ इनमें रिटर्न कितना मिल जाता है? रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करते हैं। ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज ये पैसा बढ़कर 1,81,000 रुपए हो गया होता। इस फंड ने 12.55% रिटर्न इस अवधि में दे दिया है। अगर आपने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी 5 साल पहले शुरू की होती तो आपके जमा होते 3 लाख रुपए। इन पर 15.50% रिटर्न मिला है, यानी आपका पैसा बढ़कर 4.42 लाख रुपए हो जाता। इसमें आपको 1.42 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। अब इसका मुकाबला आईसीआईसीआई बैंक की ही फिक्स डिपॉजिट से कर लेते हैं। गौर कीजिए कि इस वक्त ब्याज दरें ऊंची है, यानी जमा पर भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। 5 साल के लिए देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक इस पर 6.10% की दर से ब्याज दे रहा है, यानी 2027 में आपका पैसा बढ़कर 1,35,351 रुपए हो जाएगा। इस पर 35,351 रुपए ब्याज मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको 1 लाख पर मिले 1,81,000 रुपए और एफडी में मिले 1,35,000 रुपए। अंतर देख लीजिए। अब पापा बहुत खुश हैं। उन्हें समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड्स में पहले से पैसा लगाते रहे तो आज उनके पास अच्छी खासी पूंजी होती। खैर, इस बात से खुश हैं कि अब वे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। उम्मीद है आपको बिस्तर का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।